मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में ज़मीर अली बदायूनी का एक अफसाना मुंतखब किया गया है। अफसाने का उन्वान है ख्वाब होलनाक है, समाअत फरमाइए। ऑपरेशन शुरू कब हुआ था? बे ने सवाल किया। जिस दिन तुमने आग दरियाफ्त की थी, वो आग अब तक रोशन है, नर्स ने जवाब दिया। थिएटर से निकलने वाली आवाजें बड़ी हौलनाक हैं, बे ने कहा। ये मरीज की नहीं, डॉक्टरों की आवाजें हैं, नर्स ने कहा। ऑपरेशन कौन कर रहा है? बे ने पूछा। नर्स ने जवाब दिया, 3 डॉक्टर ऑपरेशन में मसरूफ हैं, लेकिन तीनों में शदीद इख्तिलाफ है। मरीज का सर खोल दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन रोक दिया गया है क्योंकि वो होश में आ चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि मरीज को मुस्तकिल बेहोशी की जरूरत है, वरना ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। आखिर किस किस्म की बेहोशी की जरूरत है? बे ने सवाल किया। तुम पत्थर, घास और हिरन को गौर से देखो, बेहोशी का मफहूम तुम पर वाज़े हो जाएगा, नर्स ने जवाब दिया। बे मायूसी के आलम में फिर इसी बुद्ध के पास गई और उसने कहा, ए माजी, तू क्यों खामोश है? अलिफ को होश से निजात दे। बुद्ध बदस्तूर खामोश था। बे फिर नर्स के पास गई और उसने थिएटर में दाखिल होने की इजाजत मांगी। नर्स ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस थिएटर में दाखिल होना खौफनाक है। किसी को आज तक वापस आते नहीं देखा। बे ने अलिफ का हाल पूछा। नर्स ने कहा, डॉक्टरों में इख्तिलाफ कहीं ज्यादा शदीद हो गया है। एक कहता है कि असल बीमारी मैदे में है, दूसरा कहता है मैदे से कुछ नीचे है, तीसरा डॉक्टर अजीब बात कहता है। वो कहता है कि जहन्नम के मायने हैं दूसरे लोग, इसकी असल बीमारी दूसरे लोग हैं। दूसरे लोग खत्म हो जाएंगे तो मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और इसके लिए बेहोशी की जरूरत है। तीनों डॉक्टरों ने मरीज को तकसीम कर लिया है। इसका सर खोल दिया गया है, लेकिन वो होश में है। ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सकता। जाओ, इसके लिए बेहोशी लाओ। बे अब शदीद मायूसी के आलम में बुद्ध के पास गई और उसने कहा, ऐ बुद्ध, अलिफ को बेहोशी की जरूरत है। अपनी बेहोशी का कुछ हिस्सा अलिफ को दे दे ताकि इसका ऑपरेशन मुकम्मल हो सके। मैं अलिफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। क्या कहा? तू अलिफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती? बुद्ध का अजली और अबदी सुकूत टूट गया और उसने कहा, तूने मेरी बेहोशी पर डाका डाला है। जो कतरा कतरा मैंने जमा की थी, जा, तेरा मरीज बेहोश हो चुका है, लेकिन इसका ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। बे बदहवासी के आलम में ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला हुआ था। वो ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गई। इसने देखा कि ना वहां नर्स है, ना अलिफ है और ना डॉक्टर। ऑपरेशन थिएटर का दिया बुझ चुका है और इसमें से सन्नाटे का धुआं निकल रहा है। अस्पताल में कोई नहीं था, सिर्फ अस्पताल के दरवाजे का बुद्ध खामोश खड़ा था। इसने बुद्ध से सवाल किया, ए अजीम माजी, बता मैं कौन हूं, कहां हूं और सब लोग कहां चले गए? तू एक बांझ औरत है जिसने इस वाहमे को जन्म दिया था। तुझे शौहर की तलाश है, लेकिन तू हकीकत को जन्म नहीं दे सकती, बुद्ध ने जवाब दिया। लेकिन क्या मैं खुद हकीकत नहीं हूं? बे ने सवाल किया। नहीं, हरगिज नहीं। हकीकत से तेरा दूर का भी वास्ता नहीं।
تو وقت اور فاصلے کی قید میں ہے، واہموں کی وادی سے قدم باہر نہ نکال، ورنہ پھر میرے خواب میں شریک ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ جو تو نے دیکھا وہ میرا خواب ہے، اور میرا خواب ہولناک ہے۔ یکا یک اس عورت کی آنکھ میں ایک چمک پیدا ہوئی اور اس نے کہا، اے بت، تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے، میرے تصور نے تجھے جنم دیا، میں زندگی ہوں تجھ سے بدرجہ بلند، تو جمود ہے اور میں حرکت، میں تجھے ریزہ ریزہ کر سکتی ہوں اور مٹی کے ڈھیر سے ایک نئے بت کی تعمیر و تخلیق کر سکتی ہوں۔ اے نادان عورت، تو پھر خواب دیکھنا چاہتی ہے اور نہیں جانتی کہ خواب صرف دیوتاؤں کے لیے ہوتے ہیں۔ میں آج تجھ سے خواب دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہوں۔ عورت نے دیکھا کہ وہ پتھر میں تبدیل ہو گئی، اس کا سارا جسم پتھرا چکا تھا، لیکن اس کی بے خواب آنکھیں اب بھی زندہ تھیں جنہیں کسی کا انتظار تھا۔ عورت نے بت کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، اے عظیم ماضی، تو نے انسان کو شانتی کا پیغام دیا ہے، میرے جسم کو آزاد کر دے۔ بت نے کہا، تو خود گرفتار ہوئی ہے اور نین مایا کا شکار ہے، اور سچ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو جس دن نین مایا سے نکل آئے گی آزاد ہو جائے گی، لیکن تیرا نین مایا تو خود میرے خواب کا ایک حصہ ہے، اور میرا خواب ہولناک ہے۔